हेलो दोस्तों, आप लोग का टेक कॉम बाई रत्नेश के चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम राइटर का जो शॉर्टकट की होता है इससे पूरा हम लोग देखेंगे और समझेंगे। जैसे कि आपका फाइल मेन्यू है या फिर व्यू मेन्यू है या फिर उसके आगे के जो भी मेन्यू है, सारे का शॉर्टकट की हम देखेंगे। और ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंस होगा। जैसे आपका जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ, आपका ट्रिपल सी हुआ या फिर कंप्यूटर में अदर कोर्सेस के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आशा करते हैं कि आप लोग ये वीडियो को पूरा देखोगे और जो भी आप लोग का रिस्पांस होगा आप उसे कमेंट के माध्यम से हमें बताने का कष्ट करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आइए हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। आइए हम आगे का कंटेंट देखते हैं। जैसे कि आगे मेरे पास पहला मेन्यू, फाइल मेन्यू का जो आपका शॉर्टकट की होता है, पहले हम उसे देखेंगे। फिर आगे का जो मेन्यू होता है, एडिट मेन्यू का जो आपका शॉर्टकट की होता है उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास आपका शॉर्टकट की है जो फाइल मेन्यू का। सबसे पहले मेरे पास शॉर्टकट दिया हुआ कंट्रोल एन। देखो, कंट्रोल एन से आपका न्यू पेज होता है या फिर न्यू डॉक्यूमेंट होता है या फिर न्यू डॉक्यूमेंट या फिर आप एप्लीकेशन बोल सकते हैं। जैसे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे आप लिब्रे ऑफिस में हैं और आपने कुछ यहाँ पे टाइप कर लिया, हम यहाँ कुछ टाइप कर लेते हैं और आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि कैसे कुछ दिखता है। जैसे कि आप इसे क्लिक कर लिया और आपने कंटेंट ला लिया। अब आपको नया पेज लाना है या फिर आपको जो है न्यू डॉक्यूमेंट लाना है या फिर आपको लिब्रे ऑफिस पे जाना है, लिब्रे ऑफिस पे राइटर पे हो बट हमें कैल्क पे जाना है या फिर आपको इम्प्रेस पे जाना है, तो आप कंट्रोल एन के थ्रू आप जा सकते हैं। जैसे आपने कंट्रोल एन किया, आपका देखो न्यू पेज का देखो ऑप्शन मेरे पास आ गया, आपका न्यू पेज आ गया। बट आप फाइल मेन्यू पे आते हो तो हमें देखो कंट्रोल एन दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है। बट न्यू का शॉर्टकट की न्यू होता है, बट आप न्यू पे क्लिक करने पर देखो मेरे पास और ऑप्शन आ रहे हैं। आपको स्प्रेडशीट आ रहा है, आपका प्रेजेंटेशन आ रहा है, आपका ड्राइंग आ रहा है, फार्मूला आ रहा है। तो फाइल मेन्यू में जो आपको फर्स्ट ऑप्शन न्यू दिया हुआ है, न्यू पे कंट्रोल एन तो न्यू पेज के लिए होगा। बट कंट्रोल एन करने के अलावा भी आप अदर एप्लीकेशन पे आप जा सकते हैं। जैसे कि आपका स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, आपका ड्राइंग है या फार्मूला वगैरह होता है। लिब्रे ऑफिस का मतलब लिब्रे ऑफिस में जो पैकेज है, इसके अलावा जो अदर आपका एप्लीकेशन दिया हुआ आप वहां पे जा सकते हैं। हम सेकंड आपको यहाँ पे देखेंगे, मेरे पास सेकंड यहाँ पे जो शॉर्टकट दिया हुआ है उसका नाम होता है कंट्रोल ओ। देखो, कंट्रोल ओ हमें कोई फाइल ओपन करने के लिए होता है। जैसे कि आप जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, आपको अदर डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ओपन फाइल भी बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी आप लोग इससे बोल सकते हो। तो इससे ये हो जाएगा। जैसे कि हम आप दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप आइए आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप इस पे हैं, देखो आपका इस पे है लिब्रे ऑफिस पे, आपको कोई फाइल ओपन करना है। जैसे आपने कंट्रोल ओ प्रेस किया, देखो मेरे पास यहाँ डॉक्यूमेंट आपका जो लिब्रे ऑफिस का जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद आपको जो अदर फाइल ओपन करना है आप उस फाइल को क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल ओ से ओपन करने के लिए होता है। आगे मेरे पास चलते हैं, आगे मेरे पास आपको यहाँ पे दिया हुआ है मैनेज टेम्पलेट। देखो मैनेज टेम्पलेट किससे होगा, कंट्रोल शिफ्ट एन से। कंट्रोल शिफ्ट एन से क्या होता है, मैनेज टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट क्या होते हैं मैनेज करने के, जैसे कि आप लिब्रे ऑफिस पे आप आओगे, राइटर पे आओगे, देखो मेरे पास फाइल पे आने के बाद देखो मैं यहाँ लिखा हुआ है टेम्पलेट। टेम्पलेट देखोगे जैसे लिखा मैनेज टेम्पलेट पे आओगे तो हमें पहले से बना बनाया कुछ टेम्पलेट दिए होते हैं। जैसे कि हमें बनाना है, देखो आपका देखो रिज्यूम का फॉर्मेट आपको पहले से देखो दे दिया गया है। तो देख रहे हैं आपका जो रिज्यूम का फॉर्मेट होता है पहले से दे दिया गया है। तो इसी को हम टेम्पलेट जो बोलते हैं। आप इसे ओपन करने के लिए जो है कीबोर्ड से आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट
N प्रेस करेंगे तो आपका जो है टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। आप उसे मैनेज कर सकते हैं और आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करके अपने अकॉर्डिंग आप रिज्यूम बना सकते हैं। फिर अदर कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप उसे बना सकते हैं। ये चीज आप क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। आगे हमें एक ऑप्शन और यहाँ पे दिया, जैसे लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ है सेव। देखो सेव, और देखो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन लिखे हो, एक लिखा हुआ कंट्रोल यस सेव और एक ऑप्शन में लिखा हुआ है सेव एज। सेव एज जैसे लिखा हुआ कंट्रोल शिफ्ट यस, तो इससे सेव एज होता है और यहाँ से यस से क्या होता है, सेव होता है। देखो सेव और सेव एज में अंतर है। सेव कंट्रोल यस से होता है बट आपका सेव एज कंट्रोल शिफ्ट से होता है। देखो दोनों में अंतर क्या होता है, जैसे कि हमने राइटर में कोई फाइल बना लिया, मैं डॉक्यूमेंट बना लिया। जब आपको फर्स्ट बार फाइल को सेव करना रहता है तो आप सेव करते हो। जब आपको फर्स्ट बार आपने कोई फाइल बनाया, आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, तो आप जब फर्स्ट बार कंटेंट या फिर पीडीएफ वगैरह बनाते हो तो उसे आप सेव करना पड़ता है। जैसे आप सेव करने आओगे तो यहाँ लिखा हुआ सेव, आपने कोई नाम दे दिया, मान लीजिए आपने नाम दे दिया यहाँ पे कंप्यूटर। आपने यहाँ पे कंप्यूटर नाम से ये फाइल को आपने सेव कर दिया। आपने कंप्यूटर आपने फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखो मेरा ये फाइल सेव हो गया। देखो आपको ऊपर टाइटल बार दिया रहता है, आप वहां पे देख सकते हैं मेरा फाइल का क्या नाम दिया हुआ है। अब देखो यहाँ कंप्यूटर नाम से फाइल को सेव कर दिया। अगर आपको नाम चेंज करना हो, आपको नाम चेंज करना हो तो वो कैसे करोगे, आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट या, जैसे आपने ये प्रेस किया, देखो मेरे पास सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। आपको यहाँ आपको अदर जो नाम देना होगा, मान लो देना डेमो क्लास, मैं डेमो दिया। डेमो देने के बाद हमें सेव किया तो क्या हुआ, देखो मेरे यहाँ टाइटल बार चेंज हो गया। देख पा रहे हैं आप, टाइटल बार पे आओगे तो मैं नाम चेंज होकर दिखेगा। तो चीजें पता होना चाहिए कि सेव जो अलग होता है और सेव एज अलग होता है। सेव एज से आपको रीनेम करना होगा तो आप रीनेम कर सकते हो, और जो फर्स्ट बार फाइल बनाओगे तो आप सेव करना रहेगा तो आप सेव कर सकते हो। आगे मेरे पास शॉर्टकट दिया हुआ, आगे हम शॉर्टकट दिया आपको देखते हैं। आगे में शॉर्टकट यहाँ पे दिया हुआ है आपका, देखो रीनेम हो गया। देखो हमें लिखा है कंट्रोल प्लस ओ, जैसे मतलब आपका प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, जैसे कि आप प्रीव्यू क्या होता है, जैसे कि प्रिंट करने से पहले जो हम प्रीव्यू देखते हैं सारी चीजों को, जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट बना लिया तो मेरा डॉक्यूमेंट प्रिंट होने पर कैसे दिखेगा, उसका व्यू क्या होगा, उससे हम पहले प्रीव्यू करेंगे। और उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा या मार्जिन प्रॉब्लम होगा या साइज में प्रॉब्लम होगा तो हम उस सेटिंग कर सकते हैं। तो प्रिंट करने से पहले जो हम प्रीव्यू देखते हैं वो करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ। ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी क्लासेस के लिए, आपके एग्जाम के लिए। आप कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो या कंप्यूटर कोर्सेज का अलग अलग आप ट्रिपल का और लेवल वगैरह का आप एग्जाम देते हो, उसके लिए ये क्लास आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए है। शॉर्टकट की जितना शॉर्टकट हमने दिया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, उसको देखा है, समझा है, उसके बाद हमने एक क्लासेस को बनाया है आपके लिए कि आप इसे अच्छे से करके और आपके लिए क्लास यूजफुल हो। तो इसे आप देखिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कुछ कमेंट करिए और बताइए कि और आपको किस तरह की क्लासेस चाहिए। आगे हम देखते हैं। आगे मेरे पास यहाँ पे तो पता होगा कि प्रिंट करने से पहले जो हम प्रीव्यू करते हैं वो करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। तो ये चीज हम कर सकते हैं। ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना जान लो आपके एग्जाम के लिए। आगे चलेंगे, ये सब क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। आगे चलते हैं, आगे हमें देखते हैं। आगे हमें कुछ तो फाइल मेन्यू का जो भी शॉर्टकट की हमने बता दिया। आगे एडिट मेन्यू दिया, एडिट मेन्यू में हमें कुछ शॉर्टकट ही दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले में दिया हुआ अंडू, तो कंट्रोल जेड से आपका अंडू होता है। अंडू जैसे लिखा है ना, अंडू मतलब होता है वन स्टेप पीछे। जैसे कि हमने अपना लिब्रे ऑफिस ओपन किया और जैसे हमने कुछ यहाँ पे टाइप किया, हमने कुछ भी हमें डाल लिया, मैं दिया दिस इज माई कंप्यूटर, हमने मान लिया दिस इज, हमने मान लीजिए ये टाइप कर लिया, और टाइप करने के बाद हमें मान लीजिए एक स्टेप पीछे आना है तो आप कंट्रोल जेड करना पड़ेगा। जैसे क्या किया, कंट्रोल जेड किया, देखो क्या
तो आप एक स्टेप पीछे आ जाओगे। और कंट्रोल वाई से रीडू होता है, कंट्रोल वाई करोगे क्या होगा देखोगे, आप रीडू पे आए कि नहीं आए। तो कंट्रोल वाई कंट्रोल जेड ये आपकी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो कभी कभी इसका जो आवश्यकता पड़ जाता है, ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। तो कंट्रोल जेड से अंडू होगा, कंट्रोल वाई से आपका रीडू हो जाएगा। आगे हम शॉर्टकट की अपना देखते हैं, आगे शॉर्टकट की अपना देखेंगे। तो आगे में शॉर्टकट की यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ये तो दोनों पता होगा। जैसे आपको दिया कंट्रोल जेड प्लस पाई, देखो इसका काम क्या होगा, जैसे हम आपको दिखा देते हैं। जैसे इसका काम ये होगा, इसका काम जैसे कि देखो रिपीट किससे होता है। जैसे मान लीजिए आपने ये लिखा हुआ, आपको इसको रिपीट करना है। क्या करना है, आपको रिपीट करना है। एडिट मेनू पे आओगे, देखो मैं एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। एडिट मेनू पे आओगे, देखो मैं एक ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ, देखो लिखा हुआ रिपीट। रिपीट मतलब रिपीट किससे हो, तो कंट्रोल शिफ्ट वाई से करोगे क्या, देखो क्या होगा, देखो दोबारा कंप्यूटर से आपका रिपीट होगा ना। अब दोबारा से आपको जो भी कंटेंट रिपीट करना है, क्लिक जैसे मान लिया हमें माई करना है, क्लिक के लिए आपने क्लिक करने के बाद जैसे आपने कंट्रोल शिफ्ट वाई प्रेस किया, क्या हुआ देखो आप रिपीट हुआ नहीं हुआ। तो चीजें आपका रिपीट हो जाएगा। तो रिपीट करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई। ये चीज क्लियर होना चाहिए। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की बता रहे हैं, इसको आपको ध्यान से पढ़ना और लिखना, नोट करना है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं, आगे मेरे पास शॉर्टकट की यहाँ पे दिया हुआ है। आगे फिर हमें ये शॉर्टकट यहाँ दिया हुआ है, ये तो हो गया। कट, देखो कट और कॉपी अंतर होता है। कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है। और कॉपी कंट्रोल सी से कॉपी होगा, और कंट्रोल सी देख रहे हैं आप ना, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। इससे हम बता रहे हैं अभी, इससे क्या होगा। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता है, ये चीज पता होना, सिलेक्ट ऑल क्या होता है बताएंगे अभी। और यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई, इससे आपका सिलेक्ट टेक्स्ट होता है। इससे क्या होगा आपका, इससे आपका कंट्रोल शिफ्ट करेंगे तो इससे आपका क्या हो जाता है, इससे आप करेंगे तो आपका सिलेक्ट टेक्स्ट होता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई से क्या होगा, सिलेक्ट टेक्स्ट होगा। ये चीज क्लियर आपको होना चाहिए। और कंट्रोल एफ से क्या होता है, फाइंड होता है। और इसे हम समझते हैं, पहले अपने लिब्रे ऑफिस पे राइटर पे देखते हैं क्या हमने बताया। जैसे सबसे पहले हमने बताया कट करना। देखो कट क्या अलग होता है, कॉपी अलग। जैसे कि हमने कट क्या बताया आपको, जैसे कि आपने ये मैसेज लिखा हुआ है, हम सोच रहे हैं कि जो लिखा हुआ है ये यहाँ से हटकर या फिर नीचे आ जाए, या फिर मतलब अदर प्लेस पे आपको लाना होगा। तो आप कंट्रोल एक्स करो, जैसे आपने कंट्रोल एक्स किया, देखो वो क्या, वो कट जाएगा। कट होने के बाद आपको मान लीजिए यहाँ लाना है, तो आपको कर्सर को वहां पे लाना है, हमको कंट्रोल वी कर देना है। कंट्रोल वी करते ही क्या हो गया, वो चीज आपका यहाँ आ जाएगा। तो पता हुआ कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कोई भी कॉन्टेंट है, कोई टाइप कर रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि वो कंटेंट वहां से हट के अदर प्लेसेस पे आपको लाना होगा, तो कंट्रोल एक्स करना पड़ेगा। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है। क्लियर हो गया आपको। तो थोड़ा से हम आगे चलते हैं। आगे में एक और दिया हुआ है, जैसे कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है, बताया कॉपी। तो कॉपी क्या होता है, कॉपी कॉपी बता रहे हैं आपको। कॉपी करोगे, कॉपी करने से जैसे कि आपका ये होता है, ये कंटेंट आपका यहाँ भी रहेगा, ये कंटेंट आपका यहाँ भी रहेगा, अदर प्लेसेस पे आप लाना चाहो तो वहां भी आ जाएगा। जैसे कि हमने एक बना लिया और आपको हमने यहाँ पे लाना, सेम कंटेंट को अदर प्लेस पे लाना है, कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना, पेस्ट करना है। हमने कंट्रोल वी किया, क्या हुआ, आपका पेस्ट हुआ। और देखो कॉपी वन बार होता है, कॉपी बार बार नहीं करना पड़ता है। आपने कंट्रोल सी कर दिया, कॉपी हो गया। बट आपको पेस्ट करना, जितनी बार कंट्रोल वी करोगे वो आपका पेस्ट होता चला जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट बार कॉपी कर लिया तो पेस्ट हो गया, हमने कंट्रोल वी किया, क्या हुआ आपका, देखो बार बार पेस्ट हो रहा है। तो पता होना चाहिए कि कट अदर, कट क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट को वहां से कट कर अदर प्लेस पे लाना होगा तो कट हो जाएगा। कॉपी क्या होगा, कोई भी कंटेंट को वहां से वहां भी रहना चाहिए और अदर कॉपी आप ला सकते हो। और कट कॉपी वन बार होगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा, एक बार आपने कर दिया तो कॉपी हो जाएगा। और आपको जितनी बार कंटेंट को चाहिए आप कंट्रोल वी करते रहोगे, वो क्या होता रहेगा, आपका पेस्ट होता रहेगा। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा। और आपके नॉलेज के लिए भी आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल है। आगे हम आपको बता रहे थे कि
कंट्रोल ए भी वहां दिया था। कंट्रोल ए से आपका सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। आपके पेज में जो भी कंटेंट रहेगा, आपका इमेजेस है या कंटेंट है, आपका सिलेक्ट कैसे आप कंट्रोल ए प्रेस किया क्या हुआ, आपका देखो सिलेक्ट ऑल पूरा हो जाएगा। आपके पेज में जो भी कंटेंट रहेगा पूरा देखो क्या हुआ, और आपका सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आगे हमें वहां फाइंड दिया था, कंट्रोल एफ दिया, देखो कंट्रोल एफ देखो मैं दिया वहां पे कंट्रोल एफ दिया है, देख रहे हैं हमें यहाँ पे, ये तो हो गया, हमें कंट्रोल एफ दिया हुआ, अब कंट्रोल ए भी दिया हुआ है, आपका सिलेक्ट टेक्स्ट भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, और कंट्रोल आपका एफ दिया हुआ। कंट्रोल एफ से क्या होता है, फाइंड होता है। हम फाइंड एफ देखते हैं कैसे फाइंड से, फाइंड क्या होता है, जैसे कि हमने मान लेते हैं हमने हमने मतलब इस पैराग्राफ में हमें कोई वर्ड को फाइंड, देखो फाइंड का इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और डॉक्यूमेंट में आपको कोई नाम हुआ या फिर कोई वर्ड हुआ, आपको फाइंड करना है कि ये वर्ड हमने टाइप किया है कि नहीं किया हुआ, या फिर ये वर्ड कहाँ कहाँ पर है, ये चीज आपको देखने के लिए आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपने कंट्रोल या प्रेस किया, कंट्रोल या प्रेस करने के बाद देखो मेरे पास नीचे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको जो वर्ड फाइंड करना रहेगा आपको यहाँ नाम देना है, जैसे हमें फाइंड करना है द फाइंड किया तो क्या हुआ, देखो द, देखो आपने नीचे देखो लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है फाइंड नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करोगे क्या होगा, देखो आपका अब जा देखो द आपके पेज पे जहां जहां होगा आपको दिखता रहेगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, तो आपके पेज पे जहां जहां द लिखा होगा वहां वहां आपको चीज दिखेगा। चीज क्लियर आपको होना चाहिए। अब इससे मान लीजिए देखो लिखा, आप पीछे प्रीव्यू दिया हुआ, प्रीव्यू करोगे तो देखो आप नीचे था, फिर करोगे तो देखो आपको ऊपर था। तो जब आपके पेज पे डॉक्यूमेंट पे जहां जहां द लिखा होगा वहां वहां क्या हो जाएगा, वहां पे कर्सर आपका जाएगा। जैसे यहाँ करेंगे तो आपका यहाँ कर्सर जा रहा है, यहाँ करेंगे तो कर्सर आपका यहाँ जा रहा है। ये चीज क्लियर आपको होना चाहिए। जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसको लाइक अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करिए, इसको अच्छे से ध्यान से लिखिए, नोट्स बनाइए, समझिए, और आपको जो भी जहां ना समझ में आए आप कमेंट करिए। इस कमेंट के माध्यम से हम और अच्छे से कंटेंट आपको जो है समझा सकें, बता सकें। आइए हम आगे क्लासेस को आगे चलते नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ, नेक्स्ट हम आएंगे, नेक्स्ट हमें पूरा बता दिया एडिट मेनू में। आगे आएंगे तो हमें देखो एडिट मेनू में और ऑप्शन दे लिखा हुआ रिप्लेस। रिप्लेस क्या होता है, कंट्रोल क्या, कंट्रोल की क्या होता है, और कंट्रोल या एडिट मेनू क्या होता है ना, एडिट क्या होता है देखो ना, आप लिखा कंट्रोल एस से आपका फाइंड है रिप्लेस होता है, कंट्रोल के से आपका हाइपर लिंक होता है, हाइपर लिंक होगा, ये चीज पता होना चाहिए। देख रहे हैं आपका कंट्रोल के से क्या होगा, हाइपर लिंक होता है। और एडिट मेनू भी ऐसा किसका मेनू बता रहे हैं, जो ऐसा आपका शॉर्टकट दिया हो, जो सब आपका शॉर्टकट की है, ये सब एडिट मेनू का बता रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। एडिट मेनू का जो हम देख रहे हैं शॉर्टकट की उसी का है, तो ये पता हो गया आपको, यह चीज पता होगा। रिप्लेस एंड फाइंड का होगा, कंट्रोल के बता दिया हमने, हाइपरलिंक का होता है, और एडिट मेनू एडिट मोड का बता दिया हमने, वो किससे होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यम, ये चीज हमने आपको बता दिया है। और देखो हमने एक ऑप्शन वो बता दिया आपको, देखो लिखा व्यू मेन्यू में आओगे तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कंट्रोल प्लस 10, इससे आपका फॉर्मेटिंग मार्क होता है। क्या होता है जैसे फॉर्मेटिंग मार्क, अभी आपको समझा देंगे इसके बारे में अच्छे से। देखो फॉर्मेटिंग मार्क होगा, आपने जहां जहां फॉर्मेटिंग दिया होगा अपने पेज पे वो आपको दिख जाएगा कि हमने कहाँ कहाँ फॉर्मेटिंग दिया हुआ है। आगे हमने दिया कंट्रोल प्लस एफ, यहाँ से आपका फील्ड शेडिंग होते से आपने कोई फील्ड ले लिया तो उसके लिए होता है। थोड़ा पहले हम इसे देखेंगे, तो हम नीचे आते हैं, ठीक है, थोड़ा हम नीचे आएंगे थोड़ा देखेंगे इस पे, उसके बाद हम नीचे आते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। जैसे कि हम इस पे आते हैं अपने वीडियो पे, अपने कंटेंट पे आ जाते हैं, तो हमें देखना है देखो रिप्लेस। देखो रिप्लेस क्या होगा, जैसे कि मेरे पेज पे आपको कोई भी वर्ड को रिप्लेस करना है, उसकी प्लेस पे कुछ और आपको लिखना है, या उसके प्लेस पे कुछ और आपको टाइप करना है, तो आप कंट्रोल एच से कर सकते कि हमें मान लीजिए हमने कंट्रोल एच प्रेस किया, तो हमने कंट्रोल एच प्रेस किया, यहाँ पे आ गए, मेरे पास यहाँ पे दो बॉक्स दिख रहा है, एक आपको दिख रहा है, एक हमको दिख रहा है फाइंड का, एक हमें दिख रहा है रिप्लेस का। देखो रिप्लेस आप फाइंड में क्या लिखोगे, जो जहां पे जो आपको वर्ड चेंज करना है वहां जैसे में चेंज करना है कि जहां लिखा हुआ है दा, हम दा करना चाहते हैं, दा करने के बाद हम
हमें जो चेंज करना है, हमें चेंज करना है कि द के स्थान पर आपका आई एम बेस्ट हो जाए। कुछ भी लिख सकते हैं आप, आई एम बेस्ट लिख सकते हैं कि आपको वहां बेस्ट हो जाए। हमने ये लिख दिया और लिखने के बाद हम जैसे कि देखो मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ, रिप्लेस, रिप्लेस करने से रिप्लेस दिया हुआ, रिप्लेस ऑल दिया हुआ। देखो रिप्लेस से क्या होता है कि जैसे तो जैसे कि देखो रिप्लेस क्या होगा, आपको बार बार क्लिक करना पड़े। जैसे मेरे पास द यहाँ पे होगा तो वहां पे पहले रिप्लेस होगा, फिर द आगे होगा, तो मतलब बारी बारी से आपका वहां पे रिप्लेस होता रहेगा। बट आप सोच रहे हो कि मेरे पेज में जहां जहां पे द लिखा हुआ वो पूरा आपका एक साथ रिप्लेस हो जाए, वहां पे आई एम बेस्ट हो जाए, या फिर अदर जो आपने लिखा वो हो जाए, तो आपको रिप्लेस ऑल करना पड़ेगा। जैसे आपने रिप्लेस ऑल किया तो क्या हो जाएगा, पूरा आपको चेंज हो जाएगा। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो और जैसे कि एक चीज और बता दें आपको, जैसे सोच लो कि हमें द कैपिटल लिखा हुआ है, तो द कैपिटल वाला ही जो है होना चाहिए। तो आप देखो लिखा मैच केस, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो जो द जहां जहां द कैपिटल होगा वही चेंज होगा। बट आपने इसे नहीं चेंज किया है, आपने नहीं वहां चेक किया है, तो द जहां जहां होगा वहां चेंज हो। जैसे हमने यहाँ पे जो है क्लिक आल किया, देखो आल करते ही क्या हुआ, देखो मतलब आल करते ही देखो जहां जहां हमने द था, देखो जैसे द देखो पहले यहाँ पे था, देखो आपका द देखो वहां पे द था, देखो यहाँ लिख के आ गया ना आई एम बेस्ट, और देखो यहाँ पे लाइन भी आ जा रही है, तो बता दे रहा है कि यहाँ पे ये वर्ड यहाँ पे चेंज हो गया है। देखो यहाँ पे आपका चेंज हो गया है, देखो यहाँ पे आई एम बेस्ट हो गया। तो जहां जहां द था वहां पे क्या हो गया, आपका जो है रिप्लेस हो गया। जी क्लियर, आपको समझ में आ रहा है? तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा और आगे हम चलेंगे, थोड़ा सा आगे हम क्लासेस देखेंगे। आगे मेरे पास और यहाँ पे दिया हुआ, आगे आएंगे तो हमें लिखा होगा, जैसे लिखा हुआ है फॉर्मेटिंग मार्क। फॉर्मेटिंग मार्क क्या होता है, फिर हमें लिखा हुआ शेडिंग ना, हमें लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है शेडिंग होगा। देखो लिखा हुआ फील्ड शेडिंग, ये शेडिंग आपका हो जाएगा। ये चीज पता होना चाहिए इसे, और अच्छे से भी आगे बताएंगे आने वाले वीडियो में, हम और अच्छे से इसे करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं। आगे मेरे पास एक ऑप्शन और यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आपका कंट्रोल प्लस 9। इससे आपको जैसे कि आपने फील्ड दिया हुआ है तो फील्ड का नाम चेंज करना होगा, तो क्या करोगे, आपको फील्ड नेम करने के लिए क्या करोगे, लिख सकते हो कंट्रोल प्लस F9, तो आपका नाम वहां चेंज कर सकते हो। देखो कंट्रोल प्लस F5 से आपका साइड बार, देखो साइड बार क्या होता है, जैसे देखिए बगल में आओगे तो कुछ चीज आपको कुछ चीज बता देते, नहीं इसका अलग वीडियो बनाकर अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा। जैसे देखो साइड बार, देखो बगल में देख रहे हैं आप लोग, देखो साइड बार, देखो यार देखो बगल में आओगे तो देखो राइट साइड दिखोगे, हमें साइड बार दिखता रहता है। देखो साइड बार क्या होता है, जैसे कि हम डॉक्यूमेंट पे कुछ काम कर रहे हैं तो जल्दी से कुछ आपको अप्लाई करने के लिए या फिर आपको इमेज लाने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए, तो आप साइड बार का यूज कर सकते हो। देखो साइड बार हाइड शो करने के लिए कंट्रोल क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने कंट्रोल कंट्रोल F5 करोगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे आपने देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे हमने यहाँ पे कंट्रोल F5 किया तो क्या होगा, आपका साइड बार क्या हो जाएगा। आप जैसे हमने कंट्रोल F5 प्रेस किया, क्या होगा देख रहे हैं, देखो आपका साइड बार देखो शो और हाइड हो रहा है। क्या होगा, आपका जो आपका साइड बार है ये शो और हाइड हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए, और अच्छे से अभी हम इसके बारे में कंप्लीट वीडियो लाएंगे, इसको अच्छे से देखने के लिए कंप्लीट वीडियो में अच्छे से आपको और बताएंगे कि इसमें क्या हो सकता है। और थोड़ा सा मतलब हम यहाँ शॉर्टकट की देख रहे हैं थोड़ा सा, इसलिए हम यहाँ पे कम आपको जो समझा रहे हैं, बाकी आने वाले वीडियो में और अच्छे से पूरा व्यू अच्छे से देखेंगे। यहाँ जैसे फाइल मेन्यू में क्या क्या दिया हुआ है, पूरा इसका मतलब क्या होगा इसको देखेंगे। आज हम जी आपको शॉर्टकट ही बता रहे हैं कि आपकी एग्जाम के लिए जैसे आपका पेपर वगैरह हो तो आप इसे देख के जाएंगे तो आपका 10-15 क्वेश्चन तो इसी क्लासेस से ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, आगे थोड़ा देखते हैं हम लोग। आगे मेरे पास और देखते हैं, आगे मेरे पास एक ऑप्शन और यहाँ पे दिया हुआ है, बता दिया हमें साइड बार के बारे में, और इसको वाला वैसा अच्छे से हम समझाएंगे, ऐसा नहीं बताएंगे, आने वाले वीडियो में अच्छे से वो क्लियर करेंगे। थोड़ा सा आगे हम चलेंगे, जैसे लिखा हुआ है आपका यह 11 से क्या होगा, आपको स्टाइल देने के लिए, क्या देने के लिए होता है आपका या 11 से आपको स्टाइल देना होगा, तो आप उसे दे सकते हैं। आगे हम चलेंगे, आगे मेरे पास व्यू मेन्यू आ गया। देखो व्यू मेन्यू में क्या ऑप्शन दिया हुआ, जैसे पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा कंट्रोल प्लस F10, इससे आपका फॉर्मेटिंग मार्क होगा। आपका फॉर्मेटिंग जहां जहां रहेगा वहां पे हमें
ये चीज दिख जाएगा। थोड़ा रिपीट हो गया है ये चीजें, कोई बात नहीं, इसको हम और देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, थोड़ा आगे चलेंगे। आगे में लिखा होगा कंट्रोल प्लस या फेड। इससे आपका फील्ड शेडिंग देने के लिए होता है, जैसे आपको नाम देना ना, जैसे आपको शेडिंग देना, थोड़ा आपको शैडो टाइप आपको देना है तो आप उससे दे सकते हो। फिर हमें कंट्रोल F9 दिया हुआ है, जिससे आपको फील्ड नेम देने के लिए होता है, आपको नाम क्या देना है फील्ड का आप वो दे सकते हो। ये सब चीजें हमने पिछले स्लाइड में देख लिया है, दोबारा से रिपीट हो गया है, दोबारा से हम इसे टेबल देख लेते हैं। बाकी पीछे वाले स्लाइड में हमने इसे देख लिया था। आगे ये सब चीजें जैसे आपको F11 से स्टाइल होता है, इसे मैं देख लिया है। जैसे आपको आगे दिया हुआ है F5 से आपका नेविगेटर, देखो जैसे आपको लिखा है यहाँ नेविगेटर आएगा, क्या आता है आपका नेविगेटर होता है F5 से। जैसे कि देखो आपके पेज पे जहां जहां हमने फॉर्मेटिंग दिया रहेगा वो बता देगा कि फॉर्मेटिंग यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये चीज देने के लिए आप F5 प्रेस करोगे। बाकी आने वाले वीडियो में पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे भी सब कैसे क्या वर्क करता है। आगे हमें जैसे यहाँ लिखा होगा कंट्रोल प्लस F4, इससे आपका डाटा सोर्स होता है, जिससे क्या करते हैं आपके लिए आप इसमें आपको डाटा लाना होगा कहीं से तो आप इसे ला सकते हैं। जैसे आपको लिखा कंट्रोल प्लस Z, इससे आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा पूरे आपके। जैसे कि आपने आप राइटर ओपन किया हुआ है तो आपको डॉक्यूमेंट बना लिया है तो आपको फुल स्क्रीन करना है, जो मेन्यू वगैरह दिख रहा है वो पूरा आपका हाइड हो जाए तो वो किससे होगा, वो कंट्रोल प्लस J करोगे क्या हो जाएगा, पूरा आपका स्क्रीन क्या हो जाएगा, आपका हाइड होने के लिए होता है। आगे मेरे पास एक ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस आपका F5, वही चीज देखो रिपीट हुआ है ना, एक दो बार टाइप हो गया तो आप उसे समझ लेना। तो क्या होता है कंट्रोल प्लस F5 से आपका साइड बार होता है, क्लियर होना चाहिए। आगे हम चलते हैं, देखो मेरे पास फॉर्मेटिंग मेन्यू आ गया, फॉर्मेट मेन्यू आ गया, उसके बारे में थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। थोड़ा देखते हैं, जैसे मेरे पास लिखा कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी से आपको बोल्ड होता है। क्या होता है कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होगा। आगे हम देखेंगे, आगे देखिए कंट्रोल प्लस आई से आपका इटैलिक टेक्स्ट होता है, इटैलिक कर सकते हैं तो तिरछा आपका वर्ड हो जाएगा। देखो जैसे कि आपका देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना आपका कंट्रोल प्लस डी, तो आपको टेक्स्ट के मतलब नीचे आपको डबल अंडरलाइन देना है, डबल अंडरलाइन देना रहेगा। तो आप कंट्रोल प्लस डी करोगे तो अंडरलाइन आपका टेक्स्ट के नीचे हो अंडरलाइन हो जाएगा, वो डबल होगा। आपको सिंगल जो आता है वो आपका यू से आएगा, कंट्रोल प्लस यू करोगे तो वहां पे आपकी वहां पे वन सिंगल लाइन आएगी, लेकिन आपको डबल देना रहेगा तो कंट्रोल डी करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको डबल अंडरलाइन हो जाएगा। तो जैसे कि आगे मेरे पास एक और ऑप्शन दिया हुआ है कंट्रोल प्लस पी, यहाँ करोगे तो आपका जैसे कि ना, जैसे कहते हैं ना आपका सुपर शिफ्ट हो गया। जैसे कि आपको स्क्वायर से आपको लिखना 5 का स्क्वायर लिखना है या फिर आपका 6 का स्क्वायर लिखना है तो आपको स्क्वायर लिखना रहेगा। तो आप क्या करोगे, आप करोगे शिफ्ट प्लस कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, इससे आपका सुपर शिफ्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा ऊपर आपका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए चीज को। एक आपका होता है सब स्क्रिप्ट किससे होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। जैसे कि आप देखो यहाँ लिखा पी, आप बोल सकते हो पावर, तो आपको याद हो जाएगा कि पी पावर पावर होगा। पी पावर क्या होगा, पी फॉर आप बोल सकते हो पावर, मतलब आपका सुपर स्क्रिप्ट। सुपर माने होता है, सुपर माने टॉप होता है। तो आप समझ सकते हो कि आपको स्क्वायर देना होगा तो आप ये कर सकते हो। नीचे जैसे आपका सब स्क्रिप्ट जैसे कि ना, जैसे कि आपको कोई फॉर्मूला टाइप करना हुआ, जैसे कि आपको टाइप करना हुआ H2O, तो जैसे कि आपका 2 नीचे होता है ना आपका H2O में, तो उसके लिए आपका क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट होगा। आने वाले वीडियो में इसको हम अच्छे क्लासेस में देखेंगे, पूरा जो है राइटर को पढ़ेंगे अच्छे से तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, अच्छे से और अच्छे आपको समझाएंगे। अभी हम समझा दे रहे हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से, बाकी इसको और अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आगे जैसे मैंने लिखा है इंक्रीज फॉन्ट साइज, देखो ना आपको साइज को बढ़ाना होगा तो ब्रेकेट, देखो वाला ब्रेकेट को आपको यूज करना है, पता होना चाहिए। इससे करोगे क्या होगा, जो फॉन्ट की साइज है वो आपका जो है इंक्रीज हो जाएगा। आपको डिक्रीज करना होगा तो वो किससे होता है, वो जैसे कि ये देखो ये आप क्लोज ब्रैकेट बोल सकते हो और ये आप ओपन ब्रैकेट बोल सकते हो। तो ओपन से कम होता है, क्लोज से क्या होगा आपका ज्यादा होता है, एक क्लियर होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा शिफ्ट प्लस F3 करोगे तो देखो आपको लिखा सर्कल, कैसे से करोगे तो आपका पहला वर्ड क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा,
बाकी आपका सब स्मॉल हो जाता है, क्लियर होना चाहिए। इसे हम अच्छे से देखने वाले हैं आगे वाले क्लासेस में। थोड़ा सा और यहाँ जैसे लिखा हुआ कंट्रोल शिफ्ट प्लस के, इसकी करोगे जैसे यहाँ पे क्या होगा, आपका स्मॉल कैप्शन होता है इसमें, जैसे ना जैसे कि आप कर सकते हो पहला वर्ड आपका स्मॉल हो गया तो या फिर जो उस कैपिटल हो गया, तो इसकी करने के लिए क्या होगा, आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस के करोगे तो आपका हो जाएगा। आगे हम चलेंगे, आगे मेरे पास एक ऑप्शन और दिया हुआ, जैसे दिखा हुआ है फॉर्मेटेशन है, मतलब आपने कोई फॉर्मेट दिया हुआ है तो फॉर्मेट को आपको रिमूव करना है, तो वो किससे होगा, वो कंट्रोल प्लस एम करोगे तो आपका फॉर्मेट जो है रिमूव हो जाएगा, उसी का नाम होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। ये चीज पता होना चाहिए। एक हमें लिखा हुआ अल्ट प्लस सी ना, आगे लिखा करेक्टर आपको देना हुआ, कोई आपको चेंज करना हो तो आपका अल्ट सी से होता है। एक आप देखो ये तो मेरा हो गया डबल अंडरलाइन ना, जैसे लिखा कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी से ना, ऐसे फॉर्मेटिंग आपको रिमूव करना होगा तो ये भी कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ रॉन्ग हो चुका हुआ, थोड़ा यहाँ पे रॉन्ग है, इसको हम आगे वाले वीडियो में शॉर्टकट की और देखेंगे, क्योंकि अभी मेरा फॉर्मेट मेन्यू तक हुआ है, मेरा अभी फॉर्मेट मेन्यू तक हुआ है, अभी और अच्छे से हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे। और जो यहाँ पे छूटा हुआ है उसे तो मतलब बताएंगे भी। और एक चीज और, अभी हम शॉर्टकट की देख रहे हैं ना, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो पूरा फाइल मेन्यू पर, एडिट मेन्यू के बारे में, फॉर्मेट मेन्यू के बारे में, हर एक ऑप्शन शॉर्टकट की के साथ में आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे। बट अभी हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि शॉर्टकट की जो है थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम वगैरह आ गया है, पास में आ गया है, तो आपको रिवीजन करना है, तो आप शॉर्टकट की यहाँ देख कर थोड़ा देख सकते हैं किससे क्या क्या होता है। तो ना थोड़ा सा उसके लिए हम बता रहे हैं। बाकी कंप्लीट वीडियो फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू का, फॉर्मेट मेन्यू का, या आने वाले जो है सबका कंप्लीट वीडियो हम क्लासेस देंगे। सिर्फ हम यहाँ शॉर्टकट की देखे हैं, ऐसा नहीं कि शॉर्ट बता रहे हैं, शॉर्ट भी बताया लेकिन आने क्लासेस में और अच्छे से हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास में, और कमेंट करना है और बताना है और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए और आप किस तरह का कंटेंट चाहिए, आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू सो मच।